हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डेली कोड चैलेंज नवंबर मंथ डे 16 की। ठीक है, सो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिन्होंने फर्स्ट 15 डेज में कंटिन्यूसली ट्राई किया और उन्हें सोल्यूशन मिला हो या ना मिला हो, पर उन्होंने कुछ नया सीखा। उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की, तो उन सबको कंग्रेचुलेशन। आज डे 16 है, यानी कि आज से और 15 डेज हैं। ठीक है, आज कंक्लूड करके सो सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। और मैं बता दूं, आज का क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप सही में इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रोचेस हैं दिखाने के लिए इंटरव्यूअर को। एट द सेम टाइम आपको बहुत कुछ मिलेगा अपना स्किल्स भी दिखाने के लिए कोडिंग में। एट द सेम टाइम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो सब भी आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में जो कि मतलब सही मायने में डिस्कस की जा सकती है इंटरव्यू में। ठीक है, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये 3 to 5 4 फाइंड द पावर ऑफ केस ऐसा भरे, ये पार्ट 1 है उस क्वेश्चन का। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या है। सो बेसिकली अगर आप देख लें तो हमें एक नंबर दिया होगा। ठीक है, एक के दिया हुआ है, फाइनली हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है। देख लेते हैं सब क्या है। यू आर गिवन एन लेट मी जूम इन या you are given an integer array nums of length n, okay, and a positive integer k. The power of an array is defined as the maximum element of all of its element that are consecutive and sort in ascending order. ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सच है, इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर कंसेक्यूटिव एंड सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें उसका मैक्सिमम रिटर्न करना है, अदरवाइज माइनस में रिटर्न करना है। ठीक है, ये क्या है ये हम एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, ये अभी के लिए आप रहने दो, बस अब इतना समझ लो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें उस सब एरे का मैक्सिमम रिटर्न करना है, अदरवाइज माइनस में रिटर्न करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट वही कह रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड द पावर ऑफ ऑल द सब एरेस ऑफ नम्स दैट इज गिवन एरे का ऑफ साइज के। ठीक है, तो ये हमारे गिवन एरे और ये साइज के है। ठीक है, साइज के क्या हम जल्द से समझ लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ये एक सबएरे हो गया ऑफ साइज के। ठीक है, यानी साइज 3 ये एक सबएरे हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका एक वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, या तो -1 हो सकता है, या तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, ये दो चीजें, या तो -1 या तो ये। ठीक है, इस केस में हम मतलब डिटेल ट्रेसिंग में आएंगे, पर अभी आप इतना समझ लो, ये एक सबएरे हो गया। ठीक है, ये एक सबएरे हो गया, ये एक सबएरे हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, 4 3 2 3 to 5 और ये लास्ट सबएरे हो गया यहाँ से। ठीक है, 3 to 5 ये वाला सबएरे लास्ट। ओके, 3 to 5 फाइन। सो हमें इन सब सबएरेस का या तो माइनस में रिटर्न करना है। ठीक है, या तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम एलिमेंट इफ ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम आते हैं ये कंडीशन क्या है इसको समझने में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, या आप मान के चलो ये गिवन है। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, देखो दूसरा एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट का +1 होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यानी कि इस केस में वो 2 होगा, तो 2 के बाद क्या होगा, ये 3 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वही कह रहे हैं, इसी का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव एंड सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मान के चलो 3 के बाद 5 आता है। ठीक है, अभी भी ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अभी भी ये सॉर्टेड है, पर ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा। तो रिमेंबर दैट ये वर्ड कॉन्सिक्यूटिव जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आई नो कि मतलब ये पूरा मिक्स मतलब सेंस नहीं बना रहा है, पर इस क्वेश्चन में लीड कोड इसको ऐसे ही चाहता है। ठीक है, एज सिंपल है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में यही है। ठीक है, अब चाहे वो इंग्लिश में मेक सेंस करे कि ना करे वो सब अलग बात है, पर ये जो मतलब है इसका इस क्वेश्चन में यही है। 2 के बाद 5 नहीं आ सकता, अगर 5 आता है तो ये जो एरे हमारा बन रहा है, मतलब ये जो सब एरे हमारा बन रहा है, वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ये नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो उसके इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, एज सिंपल एज दैट। अब आप मान के चलो, ओके मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली दिख जाए। ठीक है, अब मान के चलो 1 के बाद एक 2 आ रहा है, तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव, देखो बहुत ही सिंपल रूल है, एवरी एलिमेंट शुड बी +1 ऑफ इट्स प्रीवियस एलिमेंट, यानी कि वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से 1 बड़ा होना चाहिए। यानी कि जैसे 2 है तो अपने प्रीवियस एलिमेंट से 1 बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला अपने प्रीवियस एलिमेंट से 1 बड़ा नहीं है, तो ये अगेन एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सॉर्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्लियर कर दिया आपसे कि इस मतलब जो है कॉन्जिक्यूटिव एंड सॉर्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 3 आएगा, अगर 3 आता है तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो एक और चीज़ आप समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब देखो, अब इसमें बात करें मैक्सिमम एलिमेंट की। ठीक है, अब देखो ये पूरी ऑब्जर्वेशन का गेम है। ठीक है, इसमें कोई आपको एल्गोरिथम हेल्प नहीं करने वाली, ये आपकी खुद का ऑब्जर्वेशन होने वाली है। ठीक है, तो आप मान के चलो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये मतलब जो भी कॉन्जिक्यूटिव एंड ये जो वाला जो भी है कॉन्जिक्यूटिव एंड सॉर्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप मुझको बताना है कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। क्या आप क्विकली गेस कर सकते हो क्या होने वाला है? हमेशा जो भी लास्ट एलिमेंट है वही मैक्सिमम होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो हमने ऑर्डर फॉलो किया, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 है। तो इसके पहले जो होगा वो अपने प्रीवियस वाले का +1 होगा, एंड सेम वन सेम। ओके, सो ये जो हो रहा है ये अपने प्रीवियस वाले का +1 होगा, दैट मीन्स सबसे बड़ा एलिमेंट भी यही होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये
एक सब एरे ये पर्टिकुलर चीज़ को सैटिस्फाई करता है, तो उसी सब एरे का लास्ट एलिमेंट उसका मैक्सिमम एलिमेंट होने वाला है और हम वही लेने वाले हैं, ठीक है? ये मैंने आपकी सेकंड पॉइंट क्लियर कर दी, ये भी मतलब कोड में यूज़ होने वाला है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया ये वाली, ठीक है? अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 में क्योंकि अब आप इज़िली समझ सकते हो क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? अब आ रहे हैं एग्जाम्पल 1 में। देखो यहाँ पे हो रहा है 1 2 3। अब क्या आप क्विकली चेक करके बता सकते हो कि यहाँ पे हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये हो रहा है। तो हमें क्या करना है इसका मैक्सिमम रिटर्न करना है। इसका मैक्सिमम क्या होगा? आपको बिना देखे बताना है इसका मैक्सिमम क्या होगा? इसका मैक्सिमम होगा इस पर्टिकुलर सब एरे का लास्ट एलिमेंट यानी कि 3। तो आप देख सकते हो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर में, ठीक है? नेक्स्ट सब एरे क्या है? 2 3 4 है, ठीक है? 2 3 4 क्या ये सैटिस्फाई हो रहा है कि मतलब हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 है? हाँ, ये हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे 2 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, ठीक है? इसके पहले आपको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? इस एरे के अंदर मैं कह रहा हूँ कि हर एलिमेंट अपने प्रीवियस वाले का +1 होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो 2 है आप वो कंडीशन उसपे नहीं लगेगा क्योंकि उसके पहले अभी कुछ नहीं है। रिमेंबर हम खाली सब एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कंडीशन 3 से लगेगा, ठीक है? 3 अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 होना चाहिए, 4 अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 होना चाहिए, ठीक है? इस केस में हो रहा है। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? इसका मैक्सिमम होगा 4 तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या आप क्विकली बता सकते हैं इसमें ये हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे हर एलिमेंट अपने प्रीवियस वाले का +1 नहीं है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 3 एंड 4 फाइन है बट ये जब हम इस 3 में आते हैं ना, ये अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 नहीं है, राइट? तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है ये वाला, ठीक है? -1, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, इसमें खाली 2 ही केस है, या तो मैक्सिमम रिटर्न करना है या तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम इस वाले में क्या करेंगे? -1 रिटर्न कर रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे -1 लिखा है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है ये? 4 3 2। क्या आप क्विकली बता सकते हो ये वाला चीज़ वैसे है कि नहीं? मतलब जो कॉन्सेक्यूटिव अनसॉर्टेड है कि नहीं? कॉन्सेक्वेंट सॉर्टेड दो नहीं है ये, क्यों? देखो 4-3-2 यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अपने प्रीवियस वाले का +1 नहीं हो रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसमें अगेन हमें क्या करना है? -1 रिटर्न करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट सब-एरे पे जो कि है 3-5। अगेन इसमें वही केस है कि कोई भी एलिमेंट अपने प्रीवियस वाले का +1 नहीं हो रहा है, तो हमें क्या रिटर्न करना है? फिर से -1। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1 का एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल 2 में आ जाते हैं। देखो इसमें भी बहुत सिंपल है, सब-एरे इसका लेंथ 4 है, तो हम 4 वाले का सब-एरे बनाएँगे, ठीक है? अब इसमें देख के चलो, इसमें कोई भी एलिमेंट अपने प्रीवियस वाले का +1 नहीं हो रहा है, तो दोनों ही केसेस के लिए हम -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है? पहला केस क्या हो गया? ये हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? मतलब दूसरा सब-एरे कौन-सा हो गया? ये हो गया, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन होने वाला है देखो, इसमें क्या हो रहा है, हम 3 एंड 2 को पहले देखो सब-एरे की लेंथ क्या है? 2 है, k इक्वल टू 2 है, राइट? तो हमने 3 2 को लिया, ये अगेन मतलब जो 2 है वो 3 से +1 नहीं है, ठीक है? सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 +1 सो इसको ये नहीं हो रहा -1 रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो -1 आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है 2 एंड 3 पे, 2 एंड 3 में ही हो रहा है, ठीक है? 3 इज़ इक्वल टू 2 +1 तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट यानी कि जो लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सब-एरे है वो 3 है, वो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं 3 एंड 2 पे, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमें अगेन -1 रिटर्न करना है। अब लास्ट मतलब सेकंड लास्ट में आ जाते हैं 2 एंड 3 ये सैटिस्फाई कर रहा है यानी कि 3 इज़ इक्वल टू 2 + 1 तो ये ऐसा है कि मतलब जो कॉन्सेक्यूटिव अनसॉर्टेड है, ये सब एरे तो हमें क्या करना है इसका मैक्सिमम रिटर्न करना है। इसका मैक्सिमम क्या होगा? इस एरे का सब एरे का लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आ गया। अब स लास्ट सब एरे पे आ जाते हैं 3 2 ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो -1 तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की है कि आप देखोगे तो ये 10 पावर 5 की रेंज में नहीं है, ठीक है? ये एक गुड मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप एक एन स्क्वायर तक भी सॉल्यूशन इसमें लिख सकते हो, ठीक है? तो भी एक्सेप्ट होने वाला है आपका, क्योंकि 10 पावर 5 नहीं है रिमेंबर दैट। तो n या फिर n log n वो सब तो वैसे ही चल जाएँगे, पर आप एन स्क्वायर भी ट्राई कर सकते हो, वो भी होना चाहिए, ठीक है? वन मोर थिंग इज़ यहाँ पे नंबर सिर्फ पॉजिटिव होने वाले हैं। अगेन ये चीज़ें मैटर करती है अगर मतलब कुछ केसेज़ में चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? अब जल्द से शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? हमने ड्राई रन भी करके देख लिया एग्जांपल 1 का। एट द सेम टाइम मैंने आपको यहाँ पे ट्रेसिंग में भी करके दिखा दिया है कि इस मतलब चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है? अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अभी एटलीस्ट एबिलिटी रखते हो कि एक सॉल्यूशन खुद से लिख सको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, जो कि आपको नहीं आता होगा पहले से, ठीक है? सो अभी मैं जल्दी से इसका रन करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखोगे एक चीज़, तो मैं कर क्या रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक नई चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डीपी। डीपी का क्या मतलब क्या है? देखो, हर जगह अलग-अलग मतलब होता है डीपी का, पर इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडेक्स 1 से यानी कि मैं 0 से नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स 1 से कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? नम्स ऑफ i इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ i मतलब उस हर एलिमेंट का दैट इज़ हर ith एलिमेंट का हम चेक करें क्या वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से +1 है कि नहीं, ठीक है? अगर वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से +1 है, तो हम क्या कर रहे हैं? डीपी ऑफ i इज़ इक्वल टू डीपी ऑफ i माइनस 1 +1 यानी उसका डीपी वैल्यू ले रहे हैं। रिमेंबर नम्स वैल्यू तो अलग है, नम्स वैल्यू यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, पर हम ये जो डीपीआर है इसमें 0 हर एलिमेंट के लिए पहले से है, ठीक है? इसकी भी लेंथ वही है जो नम्स की लेंथ है। यानी कि आपका जो इनपुट है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है? आपका जो इनपुट है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक और एरे बना हुआ है जिसमें हर जगह 0 स्टोर किया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है यानी कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने प्रीवियस एलिमेंट से +1 हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी डीपी वैल्यू ले रहे हैं, उसमें +1 करके उसको डीपी ऑफ i में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है? अब हम पहले एक देख लेते हैं कि इससे हो क्या रहा है? देखो, मैंने यहाँ पे डीपी एरे को प्रिंट किया हुआ है, ठीक है? अब आपको समझना है कि इसमें हो क्या रहा है?
देखो, मुझे चाहिए क्या बेसिकली, मुझे एक चाहिए कि जो मेरा के वाला सवेरे हो रहा है, ठीक है? मुझे इतना चाहिए कि वो मुझे पता लग सके कि वो कॉन्सेक्यूटिव और सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है? अगर मुझे वो पता लग गया तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट ईज़िली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई हुई है कि मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा सवेरे का लास्ट एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? अगर वो कॉन्सेक्यूटिव और सॉर्टेड है तो। पर हमें फाइंड कैसे करना है कि कॉन्सेक्यूटिव सॉर्टेड है कि नहीं? आप ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, मतलब 2 फॉर लूप लगा के वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे वो सब नहीं डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है? वो तो प्रूफ अप्रोच हो गया। हम यहाँ पे कुछ ऑप्टिमल करने वाले हैं। क्या? देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं 2 में आ गया, ठीक है? 2 क्या करेगा, अपने प्रीवियस एलिमेंट से चेक करेगा कि ये 1 + 1 2 हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये 2 हो रहा है। मतलब अपने प्रीवियस एलिमेंट से +1 करके ये 2 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डीपी वैल्यू लूँगा जो कि 0 होगा। इसमें +1 करके यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है? सिमिलरली 3 में होगा, 3 प्रीवियस एलिमेंट से +1 करके बन रहा है, तो मैं अगेन डीपी वैल्यू अब इसका लूँगा जो कि 1 है, उसको +1 करके यहाँ पे 2 लिख दूँगा, ठीक है? सेम चीज़ 4 के लिए हो रही है। 4 3 से +1 करके मतलब 3 + 1 करके 4 आ रहा है आपका। तो यानी कि जो 3 है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डीपी वैल्यू लो, उस इंडेक्स की डीपी वैल्यू लो, +1 करके यहाँ लिख दो, ठीक है? सो ऑन। इससे मुझे पता क्या चल रहा है, देखो, इससे मुझे पता ये चला, मान के चलो हम 3 में आ जाते हैं, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, देखो। 3 में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डीपी वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब ये दिखा रहा है कि 3 से पहले कितने एलिमेंट हैं जो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। क्या चीज़? यही वाला कॉन्सेक्यूटिव एंड सॉर्टेड, ठीक है? कॉन्सेक्यूटिव एंड सॉर्टेड ऑर्डरिंग फॉलो कर रहे हैं। तो ये मुझे पता चला 3 से पहले 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम 4 में आते हैं तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीपी वैल्यू है वो है 3। इसका मतलब है कि 4 से पहले 3 एलिमेंट ये चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। हम इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन में, रिमेंबर दैट कि हमें क्या करना है? हमें लेना है k = 3, यानी कि हमें 3-3 की सब अरे बनानी है, ठीक है? जैसे ये सब अरे बन गया, तो मुझे इसमें क्या चाहिए? मुझे खाली इतना चाहिए कि जो डीपी वैल्यू ऑफ दिस लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सब अरे हो, वो क्या होना चाहिए? मतलब जो भी के है, यानी k-1 के या तो इक्वल होना चाहिए या तो के या तो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? k-1 क्यों? देखो 3 देखो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आप बिना समझे तो ये चीज़ देखो आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। देखो ये मेरा सब एरो हो गया, ठीक है? इसकी लेंथ क्या है? 3 है। मुझे क्या चेक करना है? मुझे डीपी वैल्यू ऑफ इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीपी वैल्यू उसको चेक करना है, ठीक है? अब वो क्या होना चाहिए? देखो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि इसके 3 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, देखो 3 तो ऑब्वियसली शुड बी ग्रेटर दैन 2, मतलब 2 + 1 करके 3 होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम 2 के भी जो पहले हैं वो भी इस चीज़ सैटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है? आप ये बात मानते हो कि नहीं? तो मैं ये उसको इंश्योर कैसे करूँगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो डीपी वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 है, वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 2 हो, इस केस में 2 क्या है? k-1 2 है, ठीक है? अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो ये चीज़ सैटिस्फाई हो रही है कि ये पर्टिकुलर सब एरे मतलब कॉन्सेक्यूटिव और ये सॉर्टेड है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 का कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू क्या है? 2। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे इतना पता चल रहा है कि 3 से पहले तो एलिमेंट को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सब एरे 3 में एंड हो रहा है, वो एक कॉन्सेक्यूटिव एंड सॉर्टेड सब एरे है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, अब खाली इसका मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है? तो मैं इससे ये पता लगा रहा हूँ कि जो मेरा मतलब 3 में जो सब एरे एंड हो रहा है, मतलब 3 जो है ना, इसमें जो सब एरे एंड हो रहा है, क्या उसके जो पहले एलिमेंट्स थे, वो भी ये चीज़ सैटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? अगर हाँ, सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, खाली 3 को रिटर्न करना है एज़ अ आंसर। देखो मैंने 3 को खाली रिटर्न कर दिया एज़ अ आंसर, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखो। अब सबेरे की बात करते हैं 2, 3, 4, यानी कि जो सबेरे 4 में एंड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ वो इंडेक्स में जाऊँगा जो कि अभी 4 है। यानी मैं 4 वाले इंडेक्स में जाऊँगा डीपी के अरे में, ठीक है? तो डीपी ऑफ 4 क्या है? मतलब जो डीपी ऑफ ये जो इंडेक्स है, यानी ये इस इंडेक्स 3 है बेसिकली, ठीक है? तो डीपी ऑफ 3 में जाते हैं। इसमें क्या है 3, 3 का मतलब ये है कि इससे पहले 3 एलिमेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं। हमें 3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें खाली इतना चाहिए कि वो इसके पहले के 2 एलिमेंट्स यानी 4 के अलावा उसके पहले के 2 एलिमेंट्स ही फॉलो करते हो, ठीक है? तो यानी कि ये जो वैल्यू है जस्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू हो तो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो हमें क्या करना है? ये पर्टिकुलर एरे का भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या रिटर्न करना है? 4 को एज़ इट इज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 3, 4, 3, यानी कि जो ये वाला 3 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये जो 3 एंड हो रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? यानी कि मतलब 3 के अलावा इसके जो पहले के 2 एलिमेंट्स है क्या वो एटलीस्ट सैटिस्फाई कर रहे हैं ये? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो 0 आ रहा है। तो इस केस में ये एक कॉन्सेक्यूटिव एंड सॉर्टेड एरे नहीं बना रहे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1 रिटर्न करना है, एज़ सिंपल एज़ दैट। एज़ सिंपल एज़ दैट। सिर्फ हमने इस वाले की बात कर ली अभी, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 4, 3, 2, यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो सबएरे 2 से एंड हो रहा है, यानी कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीपी वैल्यू है, ठीक है? वो क्या है? 0। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 है? k-1 क्यों? देखो k ये हो गया, ठीक है? k कितना हो गया? 3 एलिमेंट्स। मुझे 2 के अलावा बाकी 2 एलिमेंट्स का देखना है, ठीक है? सो k-1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 है? k-1 क्या होता है? अभी 2 है, ठीक है? ये नहीं है, तो अगेन -1 आएगा। लास्ट केस में भी 3 to 5 जो है उसमें भी वही होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंगली जो 5 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो भी वैसा है, तो यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है? तो हम वही लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो जल्द से सॉल्यूशन में आ जाते हैं। देखो मैंने पूरी जो भी है मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है। हो सकता है आपको पहले में ना समझ में आए, वीडियो पॉज़ करो,
खुद से क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया रहता है, जाके देख लो, समझने की कोशिश करो, या तो वीडियो को 5-10 सेकंड रिवाइंड करके फिर से देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने जो भी बताया उन सब उसमें ये सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है? और ये मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये मैंने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट नहीं किया है ये सॉल्यूशन, ठीक है? मैंने ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब जो कि ये इससे भी बेटर सॉल्यूशन है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, पर अगेन ये भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है? तो आप अगर ब्रूट फोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझसे, तो मैंने वो इसमें नहीं दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे अगर दूसरे भी सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको पहले समझ में ना आए, आप टाइम लो, पर मैं डेफिनिटली गारंटी कर रहा हूँ कि आप ये सीख लोगे, तो आप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख के जा रहे हो, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग एक्सप्लेनेशन पाइथन में। तो पहले डीपीआरए लिया है, ठीक है? ये इसकी लेंथ भी n होने वाली है, जो कि नम्स की लेंथ है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। इसमें सारे वैल्यू 0 होने वाले हैं इनिशियली, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, 0 की बजाय मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ टिल n-1 जा रहा हूँ। मैं यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि अपने प्रीवियस नंबर से +1 करके बन रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डीपी वैल्यू लो, उसके पहले वाले एलिमेंट के उसमें +1 करके इस वाले में डाल दो, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? ये हर लूप के लिए, मतलब ऐसे लूप करके पूरे सारे एलिमेंट्स के लिए कर दो, ठीक है? उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, आंसर एरे बना रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं देखो। अब यहाँ पे मैं k-1 क्यों ले रहा हूँ? देखो, क्या हो रहा है, k 3 है, राइट? तो जो सब एरे बन रहा है वो एंड मतलब पहला सब एरे कहाँ से स्टार्ट होगा देखो, ये 3 है, k-1 क्या होता है इसमें, इस k-1 2 हो जाएगा। 2 एलिमेंट कौन-सा है? 2 वाला एलिमेंट ये है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका इंडेक्स शो ये है, इसका मतलब ये है कि पहला सब एरे यहाँ पे आके खत्म होगा, ठीक है? सेम चीज़ मैं वही कर रहा हूँ कि मैं i को यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ, यानी k-1 से, क्योंकि पहला सब एरे खत्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? देखो, इसके बाद पहला सब एरे 3 में खत्म हो रहा है, उसके बाद वाला सब एरे 4 में खत्म होगा, ठीक है? ये उसके बाद वाला सबेरे 4 में खत्म होगा, उसके बाद वाला सबेरे इसमें खत्म होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए आगे जितने भी नंबर्स आते हैं कॉन्सेक्यूटिवली उनमें भी एरेस खत्म होते जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइन? अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो एलिमेंट है, यानी ये एक पहले सब एरे का लास्ट एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? इसके बाद वाला एलिमेंट सेकंड सब एरे का लास्ट एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? आपको ऐसा समझना है। फिर क्या कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ये लास्ट एलिमेंट है इस पर्टिकुलर सब एरे का, इसकी डीपी वैल्यू k-1 से बड़ी है कि नहीं? k-1 क्यों? ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। देखो, ये डीपी मतलब ये जो ith एलिमेंट हो गया, मतलब ये जो एलिमेंट हो गया, ये तो है ही। इसके पहले के जो k-1 एलिमेंट्स है, वो भी ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए, राइट? ये चीज़ उनको फ़ॉलो करनी है। वो मैं कैसे इंश्योर कर रहा हूँ? मैं इसके थ्रू इंश्योर कर रहा हूँ कि मतलब डीपी ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन k-1, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k-1। अगर वो कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है? जो भी ith एलिमेंट है इस केस में देखो, जो भी है, मतलब रिमेंबर k-1 अभी क्या है? मतलब k-1 या फिर i दोनों सेम है, राइट? k-1 से i के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? k-1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो अभी i क्या है? i मतलब एक सब अरे का लास्ट एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? हर केस में, हर इटरेशन में इस लूप में i मतलब एक सब अरे का लास्ट एलिमेंट होने वाला है। तो हम i को एज़ इट इज़ करने वाले क्यों? ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक सब अरे ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो जहाँ पे सब एंड हो रहा है वहीं उसका बिगेस्ट एलिमेंट होगा। जैसे इस केस में 3 बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है? इस केस में 4 सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इस सब अरे का, ठीक है? एंड सो ऑन। सो क्योंकि मेरा अरे ही यहाँ पे एंड हो रहा है ith इंडेक्स में, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू ही मतलब बिगेस्ट वैल्यू होगी उस अरे में, सब अरे में, ठीक है? तो हम उसको अपेंड कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं है तो मुझे -1 अपेंड करना है। तो बेसिकली ये कंडीशन चेक कर रहा है कि अरे इस पर्टिकुलर थिंग को फॉलो करता है कि नहीं, कॉन्सेक्यूटिव एंड सॉर्टेड, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। फिर हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। मतलब ये लूप खत्म होगा, फिर जो भी आंसर बनेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो, यहाँ पे ओ ऑफ एन लग रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सारे एलिमेंट्स में जा रहे हैं पहले एक बार, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट दूसरी बार भी जा रहे हैं, पर रिमेंबर ये पूरे एरे में नहीं जा रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं, फाइन, जो भी हो। पर 2 बार हम एटलीस्ट जा रहे हैं, मान के चलो इन द वर्स्ट केस 2 बार हो रहा है। पर रिमेंबर स्टिल ओ ऑफ एन ही रहने वाला है, क्योंकि हम हमेशा अपर लिमिट को कंसीडर करते हैं, ठीक है? चाहे एंड मतलब आप पूरे लूप में 10 बार भी जाएँ, पर स्टिल ओ ऑफ एन ही होगा आपका, ठीक है? सेकंड जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? उस वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगी, ठीक है? वन मोर थिंग, जो ये आंसर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ठीक है? तो इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड नहीं करना है। ये हो गई पहली चीज़, ठीक है? अब आ जाते हैं कि इससे ऑप्टिमम सॉल्यूशन में कैसे जाएँ? देखो, इसमें हम कर क्या रहे हैं, डीपी ऑफ i इज़ इक्वल टू डीपी ऑफ i, जो कि यानी मतलब इसके पहले वाले एलिमेंट का डीपी ऑफ i प्लस 1। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, हमें पूरा डीपी अरे नहीं चाहिए। हमें हर केस में, जैसे कि मैं ith एलिमेंट में हूँ, तो मुझे इसके पिछले वाले एलिमेंट का ही डीपी वैल्यू चाहिए। उसमें प्लस करके मैं करंट इसका वैल्यू निकाल दूँगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो मुझे पूरी डीपी अरे की ज़रूरत ही नहीं। और दूसरी चीज़, अभी मैंने इनको 2 फॉर लूप्स में किया है, बट रिमेंबर आप इन दोनों फॉर लूप्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। कि मैंने आपको दिखाने के लिए अलग-अलग किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, पर आप इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं। दैट इज़, इसी फॉर लूप में आप ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। साथ-साथ आपको क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगाना है, ठीक है? क्योंकि जो ये k-1 है उसी से सब बार एंड होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो जस्ट लगाना, इफ i इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन k-1, फिर ये वाला पार्ट आपको लिखना है, ठीक है? तो इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ये होगी दूसरी चीज़। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ करके, ठीक है? ये होगी दूसरी चीज़। पहली चीज़ क्या है?
अभी हमें देखो हमें खाली डीपी ऑफ i माइनस 1 चाहिए हर ith वैल्यू पे, ठीक है? मतलब जब भी मैं i में इटरेशन में हूँ, तो मुझे उसके पहले वाले एलिमेंट की भी वैल्यू चाहिए, मुझे पूरा डीपी अरे नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि क्या मैं इसको पूरा हटा सकता हूँ, ठीक है? मुझे इसमें स्पेस वेस्ट नहीं करना है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे। रिमेंबर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n थी, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होने वाली है, क्यों? अभी हम देखेंगे, ठीक है? या जल्द से शुरू करते हैं इसको। देखो इसमें क्या होने वाला है, डीपी की जगह 2 वैल्यूज़ डिक्लेयर हो रहे हैं, डीपी ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट, डीपी ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं ज़ूम आउट करता हूँ या तो देखो अभी मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही फॉर लूप में लेके आ गया हूँ, ठीक है? तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, पहले क्या था, पहले वही चेक कर रहे थे, राइट? क्या करंट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट का +1 हो रहा है कि नहीं, ठीक है? तो अभी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, ठीक है? nums of i इज़ शुड बी इक्वल टू nums of i माइनस 1 प्लस 1 अगर हो रहा है, तो सेम चीज़ डीपी ऑफ करंट अरे दैट्स डीपी ऑफ द करंट, मतलब करंट वैल्यू का डीपी, करंट इंडेक्स का डीपी इज इक्वल टू डीपी ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1, ठीक है? अब आप पूछोगे ये कंडीशन क्यों आ गया? देखो, अगर आपने यहाँ देखा होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है? पर अब मुझे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो मैंने वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 0th एलिमेंट के पहले कोई एलिमेंट नहीं होता, राइट? तो उसी वजह से हमने ऐसा किया। और ये चीज़ आप मुझसे पूछोगे ये चीज़ एक्स्ट्रा क्यों आ रही है? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब हमने डीपी अरे डिक्लेयर किया था इसमें हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 थी, ठीक है? तो इसका इसका जो एल्स कंडीशन होता, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि पहले से ही 0 है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमने पहले से डीपी अरे डिफाइन नहीं किया, ठीक है? खाली ये 2 वैल्यूज़ ही हैं, ठीक है? तो जब भी ये चीज़ सैटिस्फाई नहीं हो रही है, हमें कुछ वैल्यू देना है, राइट? तो हम डीपी ऑफ करंट को तब 0 वैल्यू दे रहे हैं। पिछले वाले केस में वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू था उस एरे में, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम ये डीपी ऑफ करंट इज़ इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ये अगर मतलब अगर ये कॉन्सेक्यूटिव और ये वाला सॉर्टिंग ये वाला फॉलो करता है, तो हमें क्या करना है, डीबीएफ प्रीवियस प्लस 1 करके डीबीएफ करंट निकालना है, नहीं तो डीबीएफ करंट को 0 कर देना है, ठीक है? ये हो गया पहला वाला पार्ट, ठीक है? ये पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया था पहले ही, ठीक है? ये वाला पार्ट। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे ये कब होगा? अगर i यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि i इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन k-1 तभी वाला पार्ट हमें करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेम चीज़, इफ i इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन k-1 आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है? क्या अब डीपी ऑफ करंट इज शुड मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू k-1 है? अगर वो है, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो अभी मेरा करंट सब है जो कि i पे एंड हो रहा है, रिमेंबर वो i पे एंड हो रहा है, तो वो सैटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो कॉन्सेक्यूटिव और सॉर्टेड है। तो मुझे क्या करना है? उसके लास्ट एलिमेंट को, यानी उस सब अरे के लास्ट एलिमेंट को आंसर में अपेंड कर देना है, ठीक है? अदरवाइज़ -1 को अपेंड करना है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? एक और चीज़ जो कि हमने पिछले वाले केस में नहीं की थी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो है ये, जो भी करंट वैल्यू आती है, वो अगली इटरेशन में जाके प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। रिमेंबर अभी जो करंट वैल्यू है, यानी डीपी की अभी जो वैल्यू है, मतलब ith इंडेक्स की जो डीपी वैल्यू है, वो अगले वाले जब हम i+1 में जाएँगे, वो इसकी प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करना है, डीपी ऑफ प्रीवियस इक्वल टू डीपी ऑफ करंट कर देना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, इसी फॉर लूप के अंदर। ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आपको जब सबमिट करेंगे, तो ये इसको कमेंट कर देना, ठीक है? अब जल्दी से इसको रन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको जावा का भी सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। या तो आप देखोगे तो सेम चीज़ हो रही है, मतलब जो भी हमारे ये मिल रहा है ना, हमने इस वाले में भी वही हमको मिल रहे थे, ठीक है? तो इसको हम रन करेंगे, इसमें भी आपको एक्ज़ैक्टली वही चीज़ें मिल रही थी। इसमें आपको जो भी मैं देखो 0, 1, 2, 3 ट्रिपल ज़ीरो यहाँ भी वही है। 0, 1, 2, 3 10 ट्रिपल ज़ीरोज़, ठीक है? ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए प्रिंट किया है। यहाँ पे भी एग्ज़ैक्ट सेम काम हो रहा है। देखो हमने कितना ऑप्टिमाइज़ किया है इसे। हम अब सिर्फ़ 2 एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ n कितना भी हो, हमें खाली 2 एलिमेंट चाहिए। देखो यहाँ क्या था? यहाँ पे था कि ओके जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जो अरे बन रहा है वो n के हिसाब से बन रहा है, ठीक है? यानी n जितना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होता जाएगा। पर अभी क्या है, इर्रेस्पेक्टिव है, यानी n जितना भी बड़ा हो मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं खाली 2 एलिमेंट से ही सारे कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। इसलिए हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके वो 1 हो गया। रिमेंबर ये बहुत ही बड़ा ऑप्टिमाइज़ेशन कैलकुलेट मतलब ये कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ को जो आपके n पे डिपेंडेंट था उसको हटा के कांस्टेंट पे बना दिया, यानी कि अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ n वो कांस्टेंट रहने वाला है स्पेस, ठीक है? मतलब इतना स्पेस हर सॉल्यूशन पे यूज़ होगा इर्रेस्पेक्टिव व्हाट इज़ n इज़ इट, ठीक है? तो ये है बहुत बड़ा ऑटोमेशन होने वाला है और ये हमने किया है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं बात जावा के सॉल्यूशन की, ठीक है। हम बात है सेम जावा में भी मैं आपको वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ जो कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 था, ठीक है। मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। इसमें हम ये 2 वैल्यूज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, डीपी ऑफ करंट, डीपी ऑफ प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे एक इंटीजर एरे डिफाइन कर रहे हैं। या सेम चीज़ है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ सेम है, ओनली थिंग इज़ यहाँ पे हमने जो आंसर एरे है उसको एम्प्टी डिक्लेयर किया था, उसमें आंसर अपेंड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि जावा में हम ऐसे मतलब जब हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी एरे, हमें उसका स्पेस भी डिक्लेयर करना रहता है, राइट? तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट किया, अगर i 0 है और करंट एलिमेंट में प्रीवियस एलिमेंट का +1 हो रहा है, तो क्या करना है, डीपी ऑफ करंट 0 लो, डीपी ऑफ प्रीवियस +1 करना है, नहीं तो उसको 0 रहने देना है, ठीक है?
अगर i k -1 से या तो इक्वल है तो ग्रेटर, हमें क्या करना है? हमें पहले चेक करना है कि जो करंट सबेर हो रहा है वो इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है? कब करेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है? dp ऑफ करंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k -1। अगर हो रही तो हमें क्या करना है? उस मतलब करेक्ट इंडेक्स पे जो भी आंसर एरे है उसमें हमें num sum i को अलॉट कर देना है, अदरवाइज़ -1 करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये कहाँ से आ रहा है? i माइनस k -1 ये सब कहाँ से आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको पाइथन के सॉल्यूशन में भी बताई थी, अब मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, कि जो k है, मतलब देखो ये मेरा पहला सबएरे होने वाला है, ठीक है? यानी कि पहला आंसर मुझे 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है? 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है। तो मुझे क्या करना है, देखो ये है मेरा n, ठीक है? मतलब मुझे इस पर्टिकुलर का इंडेक्स चाहिए। तो k-1 यहीं से आ रहा है कि k 3 है, उसको -1 कर दो, 2 आएगा। तो 3 का इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है? 2 है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कहाँ से आ रहा है कि i माइनस k -1 ये सब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जो k-1 मतलब एलिमेंट है, ठीक है, नम्स अरे में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आंसर जाएगा। मतलब एक चीज़ याद रखना, ये जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका इंडेक्स, इसका जो आंसर जा रहा है वो आंसर वाले अरे में 0th इंडेक्स में होने वाला है। यानी कि जो ये जो इंडेक्स है नम्स अरे में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर अरे का 0th इंडेक्स होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, i माइनस k -1 कर रहा हूँ, ठीक है? यानी कि i की जो है उसको मैं k -1 सेपरेट कर रहा हूँ, यानी कि पहले 0 आएगा, सेकंड इटरेशन में 1, 2, 3 सिमिलरली, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, ठीक है? इसके बाद वाले एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएँगी, वो उसमें सेम ऑर्डर में आता जाएँगे, ठीक है? डिफरेंस क्या है? पर यहाँ पे जो ये है पहली वैल्यू 0 में आनी चाहिए, ठीक है? उसी के लिए मैं i माइनस k -1 कर रहा हूँ, ठीक है? k -1 कहाँ से? यहाँ से है, ठीक है? यहाँ से, यहाँ से। ये सेम ही चीज़ है, राइट? उसके बाद मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, मैं जल्दी से आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में, आप खुद भी जाके देख सकते हो। क्योंकि मैंने आपको जावा मतलब पाइथन के जब मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने तभी आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें दिखा दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे इन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये था पाइथन का ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन जहाँ पे हम स्पेस कंप्यूटेशन O1 में कर रहे हैं, और ये था अगेन पाइथन का सॉल्यूशन जहाँ पे हम स्पेस कंप्यूटेशन O में कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 3 सॉल्यूशंस देखे जिनमें से 2 डिफरेंट अप्रोचेस की थी, ठीक है? तीसरा वाला जावा का था। आप इसको ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हो, बट अगेन मैंने उसमें टाइम वेस्ट करने की मतलब मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो पहली बात लंबा हो जाता है, सेकंड थिंग वो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? वो ईज़ी होने वाला है, तो मैंने नहीं किया। तो अगर ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में आता है, ठीक है? सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से ट्राई करो। सेकंड थिंग इज़ आपको इस सॉल्यूशन में करके दिखाना है। आपको देखो इंटरव्यू में हमेशा ये देखा जाता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे एंड कर पाते हो, ठीक है? अगर आपने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया, सेकंड आपने ऐसा सॉल्यूशन दिखाया जहाँ पे O ऑफ n पे डिपेंडेंट था, उसके बाद अगर आपने ऐसा सॉल्यूशन दिखा दिया जहाँ पे O ऑफ 1 हो रहा है यानी कांस्टेंट हो रहा है, तब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप वहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हो क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट करते हुए आपने इन्फिनिट तक लेके गए हो उसे, ठीक है? मतलब आपने एक वर्स्ट मतलब सॉल्यूशन से स्टार्ट किया, आप उसे बेस्ट सॉल्यूशन लेके गए हो। तो ये वैसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप ये पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है? इससे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है और आपने सही प्रिपरेशन की है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका होना ही होना है, ठीक है? इसमें ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, ठीक है? आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि लगा आपके साइड में नहीं था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? यही ऐसा क्वेश्चन है जो कि आना चाहिए फेस टू फेस इंटरव्यू में। तो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी और जानना है मुझसे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। एंड या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय एफर्ट्स, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें हर दिन ये कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है? तो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। ये था डे 16 ऑफ द नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज। कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू।